हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच आज फिर प्रागैतिहासिक चित्रकला से साथियों मिर्ज़ापुर से संबंधित कुछ टॉपिक पे साथियों वन लाइनर लेके आया हूँ। उम्मीद है कि जो वन लाइनर आपको मिला था उससे कुछ आप लोग सीखे होंगे, कुछ समझे होंगे साथियों। तो आज मिर्ज़ापुर से संबंधित साथियों कुछ लेके आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ, जिसमें मिर्ज़ापुर होगा, सिंघनपुर होगा, पंचमढ़ी होगा, होशंगाबाद होगा, भीमबेटका होगा। तो यहाँ से जो कुछ वन लाइनर है उसको चलते हैं लेके आगे। तो वीडियो अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और पढ़ाई को अपने बेहतर कर सके आपके जो और भाई बहन हैं। तो चलते हैं साथियों, आज हम प्रागैतिहासिक चित्रकला में मिर्ज़ापुर पॉइंट से देखेंगे। मिर्ज़ापुर जो आपका टॉपिक यहाँ पे देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है सबसे पहले साथियों, मिर्ज़ापुर से पूछता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। तो कहाँ पे मिलता है साथियों प्रागैतिहासिक चित्र? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक चित्र आपके मिलते हैं वो आपके मिर्ज़ापुर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं साथियों? तो मिर्ज़ापुर से। तो बहुत ही प्रश्न है पूछा जाता है मिर्ज़ापुर साथियों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिर्ज़ापुर है। चलते हैं, देखिए एक यहाँ पे चित्र है आपको दिखाई दे रहा होगा मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर से जो चित्र एक मिला था साथियों, ये था घायल सुअर का। किसका चित्र है साथियों? घायल सुअर का है, 500 ईसा पूर्व का है। कितने का है साथियों? 500 ईसा पूर्व में मिर्ज़ापुर में भलडरिया से। कहाँ से मिला साथियों? मिर्ज़ापुर भलडरिया से, उत्तर प्रदेश में है। मिर्ज़ापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और मिर्ज़ापुर के भलडरिया से घायल सुअर का चित्र मिला जो 5000 ईसा पूर्व का है साथियों। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं भलडरिया। देखिए भलडरिया मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, घायल सुअर 5000 ईसा पूर्व। तो देखते हैं DL ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्ज़ापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय में अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ के चित्रमय गुफाओं को बताया गया है। यहाँ सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल भी मिलता है। तो छोड़िए सब ऊपर की बात को छोड़ दिए, लेकिन इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से ही सर्वप्राचीन, सबसे पहले मानव निवास स्थल मिला था, जो बहुत ही प्राचीन है ना। अगला पॉइंट है इसका, देखिए इसका अगले पॉइंट पर चलते हैं। जो अगला पॉइंट है क्या कर रहा है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर, कह रहा है कि मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए साथियों। तो कह रहा है कि किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो कैमूर की पहाड़ी है साथियों, कैमूर की पहाड़ी पे ही भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलता है मिर्ज़ापुर में। तो कह रहे हैं मिर्ज़ापुर जो क्षेत्र है किन पहाड़ियों पर बसा है, तो कैमूर की पहाड़ियों पर मिर्ज़ापुर बसा हुआ है साथियों। किस पे? कैमूर की पहाड़ियों पर। अगला है आपका, मिर्ज़ापुर में कुल कितने गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। कह रहे हैं कि कुल कितने गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं साथियों। तो यहाँ पे 100 गुफाओं में, कितने गुफाओं में साथियों? तो 100 गुफाओं में मिर्ज़ापुर से चित्र मिले हुए हैं साथियों। मिर्ज़ापुर गुफाओं में कितने चित्र मिले प्रागैतिहासिक काल के? तो 100 चित्र मिले हुए गुफाओं में। अगला प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में साथियों? उत्तर प्रदेश में। किस प्रदेश में साथियों? उत्तर प्रदेश में। अगला, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर है? तो आखेट संबंधी। कैसे चित्र है साथियों मिर्ज़ापुर से जो मिले हैं? आखेट संबंधित चित्र आपके मिले हुए हैं। हाथों के छापे, देखिए अभी खूब प्रश्न पूछा जाता है। हाथों के छापे उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र के शिला चित्रों से प्राप्त होते हैं? तो सोराहो घाट। कहाँ से साथियों? सोराहो घाट से हाथ के छापे चित्र मिलते हैं। घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र, गुफा चित्र कहाँ से अंकित हुआ? तो भलडरिया मिर्ज़ापुर से। अभी हमने ऊपर चर्चा किया था, ये भी खूब प्रश्न पूछा जाता है। घायल सुअर का चित्र किसका साथियों? घायल सुअर का चित्र कहाँ से मिलता है? तो घायल का सुअर जो चित्र मिलता है भलडरिया मिर्ज़ापुर से मिलता है। अगला, किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग में मिर्ज़ापुर के घायल सुअर, किसको? घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई है न? किस पुस्तक में? प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग नामक पुस्तक में। पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में। घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाया एच बैड्रिक ने। किसने दिलाया? एच बैड्रिक ने। आगे चलते हैं साथियों, कुछ पुस्तक है, कुछ लेखक है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो चलते हैं फटाफट एक नज़र इसको भी देख लेते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक में देखिए चित्रकला 1967 ईस्वी से स्टार्ट होता है। तो ये एक पुस्तक है, एक बुक है जिसका नाम भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला।
न, जिसको बनाने वाले या रचना करने वाले कौन थे? डॉक्टर जगदीश गुप्त जी थे। कौन थे? डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। कब? 1967 में। कब बनाए थे भारतीय प्रदेश चित्रकला? 1967 में जगदीश गुप्त ने। अगला है दूसरा, देखिए दूसरा बुक का नाम है रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेवा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुक साथियों। रॉक पेंटिंग ऑफ महादेवा हिल्स, लास्ट में क्या है? हिल्स। ये 1936 में था। कब बना था? इस D.H. गार्डन द्वारा इसको बनाया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था? 1936 में। D.H. गार्डन इस पुस्तक के लेखक है। रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेवा हिल्स। अगला है आपका जो एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिका, तीसरे नंबर पर देखे हैं प्री हिस्टोरिका है साथियों, जो 1958 बना था। तो एलन हार्ड्रिक बार्ट्रिक इसके रचनाकार हैं। कौन है? एलन हार्ड्रिक बार्ट्रिक जी। अगला है ये देखिए प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है। अगला एक है प्री हिस्टोरिक इंडिया है, चौथे नंबर पर जो चल रहा है प्री हिस्टोरिक इंडिया है। 1950 में स्टुअर्ट पिगार्ट इसके रचनाकार थे। कौन थे साथियों इस पुस्तक के? स्टुअर्ट पिगार्ट रचनाकार थे, जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया। 1950 में ऊपर था प्री हिस्टोरिक पेंटिंग था, जिसके एलन बार्ट्रिक साहब थे जन्मदाता। अगला है आपका आवर हेरिटेज इन आर्ट, जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के बुक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है साथियों। बुक को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। वीडियो न समझ में तो एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखें। तो असित कुमार हलधर जी हैं। कौन है? असित कुमार हलधर जी हैं। ओवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक के लेखक, जिसकी रचना 1952 में असित कुमार जी ने की थी। छठे नंबर पर देखते हैं इंडियन पेंटिंग। क्या है पुस्तक नाम? इंडियन पेंटिंग 1929 में। किसका है? फारसी ब्राउन साहब। इसके जो रचनाकार हैं वो है आपके फारसी ब्राउन साहब, जो है इंडियन पेंटिंग की रचना की है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। मिर्जापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? कह रहा है कि मिर्जापुर से जो चित्र में किस काल के हैं? तो उत्तर पाषाण काल के हैं। किस काल के साथ हैं? उत्तर पाषाण काल के हैं। मिर्जापुर से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? तो लाल रंग लगा है। कौन सा रंग लगा साथियों? मिर्जापुर के जो चित्र मिले हैं मिर्जापुर से, उसमें कौन सा रंग लगे हुए मिले हैं? तो लाल रंग मिले हैं। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियाँ देखते हैं? घोड़े और हाथी की छवि दिखाई देती है मिर्जापुर के चित्रों में, प्रागैतिहासिक चित्रों में। लखनिया के गुफा चित्रों में लखनिया की गुफा चित्रों में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिर्जापुर से लखनिया आपका क्षेत्र जो है संबंधित है मिर्जापुर से लखनिया। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य, क्या करा? नृत्य दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो लखनिया दरी में। मिर्जापुर से जो नृत्य दृश्य का चित्र मिला है ये लखनिया दरी से, मिर्जापुर के लखनिया दरी से ही मिला है। अगला है मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट बिंडम जाना जाता है। नहीं, मिर्जापुर का क्या है? पिकनिक स्पॉट बिंडम जो है जाना, इसलिए प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है बिंडम क्षेत्र मिर्जापुर का। अगला घोड़मंगर के विषय में देख लेते हैं। घोड़मंगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो मिर्जापुर की पहाड़ी में ही घोड़मंगर जो है प्रागैतिहासिक स्थल भी स्थित है, मिर्जापुर की पहाड़ी में। प्रागैतिहासिक स्थल क्या है? कह रहा है घोड़मंगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो मिर्जापुर की पहाड़ियों पर स्थित है घोड़मंगर। किस भारतीय प्रदेश कला केंद्र से गैंडे के आखेट, किसका? गैंडे का आखेट, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे साथियों। गैंडे के आखेट करते हुए शिकारी का एक चित्र मिला है। तो हरनी हरन से, कहाँ से मिला साथियों? हरनी हरन गुफा से यह चित्र मिला हुआ है। अगला है सिंघनपुर, चलते हैं। सिंघनपुर प्रागैतिहासिक क्षेत्र, इस पर देख लेते हैं, टिप्पणी करते हैं क्या है साथियों, इसमें चर्चा कर लेते हैं। सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने और कब की? सिंघनपुर जो चित्रों की खोज किसने और कब की? C.W. एंडरसन 1910 ईस्वी में। किसने की? C.W. एंडरसन 1910 में। सिंघनपुर स्थित है, कार्य के जो सिंघनपुर है कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में। कहाँ स्थित साथियों? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित जिले में स्थित है सिंघनपुर आपका। उतर नीचे, उधर नीचे, उधर। माट नदी के तट पर पूर्व में मध्य प्रदेश में स्थित कंगारू के चित्र प्राप्त होते हैं। तो कहाँ से होते हैं? सिंघनपुर गुफा से ही प्राप्त होते हैं। जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए, क्या कराए? जंगली सांड से पकड़ते हुए
तथा बरसी से छेदते हुए आखेटिकों का मनोहरी दृश्य कहाँ अंकित होता है? तो सिंघनपुर में अंकित होता है। जंगली साड़ को पकड़ते हुए और बरसी से छेद रहे तो कहाँ से मिला? सिंघनपुर से। घायल भैंसा, ये भी खूब पूछा जाता है, ऊपर वाला भी जंगली सांड वाला और घायल भैंसा ना साथियों कहाँ से मिला है चित्र? चारों ओर भाले लिए शिकारी हैं, तो कहाँ से चित्र मिला है? तो सिंघनपुर से यह भी चित्र मिला है, घायल भैंसा वाला। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्षेपांकन पद्धति के चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित हुए हैं? तो सिंघनपुर से ही क्षेपांकन पद्धति के चित्र भी आपको मिले हैं। अगला है आपका पंचमढ़ी क्षेत्र। कौन सा साथियों? पंचमढ़ी क्षेत्र। पंचमढ़ी कहाँ है साथियों? ये मध्य प्रदेश में। तो पंचमढ़ी को देख लेते हैं। पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में है? तो पंचमढ़ी जो गुफा है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है साथियों पंचमढ़ी? ये मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी की खोज किसने की? सर्वप्रथम डॉक्टर जी.आर. हंटर ने। कब किया? 1932 में। इसके बाद किसने किया था तत्पश्चात या बाद में? तो D.H. गार्डन ने। कब? 1936 में। तो जी.आर. हंटर ने 1932 में किया था पंचमढ़ी का खोज, उसके बाद D.H. गार्डन ने किया 1936 में। अगला है आपका, ये देखिए पंचमढ़ी से एक फिगर है आपको जिसमें ये शहद निकालता हुआ दिखाया गया है। पंचमढ़ी शहद एकत्रित करते हुए आदिम मानव कितना है? 5000 ईसा पूर्व का एक चित्र है साथियों। शहद को निकालते हुए आदिम मानव का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। अगला है, स्पेन के अल्टामिरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं? कार्य कि स्पेन की जो अल्टामिरा गुफा है इसके समकक्ष, इसके समान और कहाँ के शिला चित्र प्राप्त हुए? तो पंचमढ़ी से प्राप्त हुए। जिस तो साथियों, घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र जैसे आखेट के लिए प्रस्थान करते शहद एकत्रित करते हुए घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए वादक, शास्त्रधारी सैनिक इत्यादि कहाँ हैं? ये पंचमढ़ी में चित्रित हुए हैं। अगला, सशस्त्र युद्ध सहित कारक सशस्त्र युद्ध के दृश्यों को चित्रित कहाँ हुआ है साथियों? कहाँ किया गया है? तो पंचमढ़ी में किया गया। सशस्त्र युद्ध से युद्ध करते हैं तो कहाँ दर्शाया गया? पंचमढ़ी में दर्शाया गया है। अगला है आपका, पंचमढ़ी के चित्र ज़्यादातर किस रंग के बनाए गए? तो पंचमढ़ी के ज़्यादा जो चित्र बने हैं सफ़ेद रंग से बनाए हैं। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेवा हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों ये बुक है, इस बुक को आप याद रखेंगे। ये D.H. गार्डन का है। किसका साथियों पुस्तक? द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेवा हिल्स। किसकी पुस्तक? तो D.H. गार्डन का। अगला, पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है प्रागैतिहासिक चित्रों को साथियों? पुतरी। क्या कहा जाता है? पुतरी। सितार वादक गंधर्व मुख देवता के चित्र प्राप्त होते हैं तो पंचमढ़ी के लश्करिया खो से। कहाँ होते हैं? पंचमढ़ी के लश्करिया खो से। अगले पॉइंट पे चलते हैं, होशंगाबाद देख लेते हैं। होशंगाबाद ना, होशंगाबाद के चित्र की खोज किसने और कब की? मनोरंजन घोष ने किया। कब किया? तो 1922 में। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। कहाँ से आते हैं? होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश के जिराफ समूह 5000 ईसा पूर्व के चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। होशंगाबाद के प्रदेश में से तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद क्षेत्र कहाँ है? आदमगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। कहाँ है? आदमगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। और प्रागैतिहासिक काल के जिराफ समूह के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो होशंगाबाद में जिराफ समूह के चित्र मिलते हैं साथियों। जिराफ समूह के चित्र कहाँ मिलते हैं? होशंगाबाद में। अगला है, प्रागैतिहासिक केंद्र खोज करता है वर्ष। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप थोड़ा देखेंगे ना। एक तरफ है प्रागैतिहासिक केंद्र, फिर उसकी खोज करता, फिर वर्ष कितने कितने समय में किए थे। तो मिर्ज़ापुर क्षेत्र कार्लाइल खोजे थे। कब? 1880 में। कहाँ है मिर्ज़ापुर? कैमूर की पहाड़ी में है। बेलारी कहाँ है? बेलारी की खोज किसने? यफ्फासेट 1892 में। अगला है, सिंघनपुर। क्या है साथियों? सिंघनपुर की खोज C.W. एंडरसन किए थे 1910 में। पंचमढ़ी D.H. गार्डन 1936 में खोजे थे। भीमबेटका की खोज B.S. वाकड़कर 1958 में। होशंगाबाद मनोरंजन घोष 1922 में। बांदा सिल्वे रोड 1907 में। तो होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामहेश की आंखें तक होती है उसका माप क्या आता है साथियों? जो इसका माप क्या हो जाएगा आपको देखिए, 10 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी है।
होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ पहाड़ी में दोहरी रेखाओं में जो महामहिष की आकृति मिली है उसकी लंबाई 10 फीट 6 फीट चौड़ी है। होशंगाबाद में कुल कितनी शैलस्त्राएं प्राकृतिक चित्र प्राप्त हुए थे? 1 दर्जन। होशंगाबाद में 1 दर्जन चित्र प्राप्त हुए हैं साथियों। गहरी लाल रेखाओं में एक चित्रित मानव आकृतियों के मयूर का अंकन कहाँ हुआ? तो होशंगाबाद में हुआ है। आदमगढ़ पहाड़ी में शिलालेख संख्या 4 में। भीमबेटका को देख लेते हैं। भीमबेटका क्या है साथियों? भीमबेटका। भीमबेटका के शैलचित्रों एवं शिलालेखों की खोज कब हुई थी? विक्रम विश्वविद्यालय के जैन प्रोफेसर श्री BS वाकड़ ने किया था। कब किया था वाकड़ के महोदय ने? 1957 से 1958 ईस्वी में। प्रोफेसर कौन थे साथियों भीमबेटका खोज करने वाले? BS वाकड़कर 1957 से 58 में किए थे। अगला है भीमबेटका की खोज तथा शोधकर्ता के लिए डॉक्टर वाकड़कर भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया था इनको? तो 1975 में। न भीमबेटका की जो खोज किए थे तो इसी खोज के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म पुरस्कार दिया था तो 1975 में दिया था। भीमबेटका किस शहर के पास है? तो भोपाल में साथियों, भोपाल के पास। भीमबेटका क्या है? एक पहाड़ी है जो विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आती है। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक से इतना के पूर्व के चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो भीमबेटका से मिलते हैं, जहाँ न 100,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व के नमूने मिलते हैं तो भीमबेटका से ही मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति क्या है? तो भीमबेटका के पोर्ट्रोग्लिफ्स है। भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाए जाते हैं साथियों? तो भीमबेटका के शैलस्त्र में सबसे पहले चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने शैलस्त्र हैं? तो 600। कितने चित्र मिले हैं या कितनी गुफा है? तो साथियों 600 भीमबेटका में गुफा है चित्रों के। भोपाल मंडल के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ 750 भी। तो कभी कभी आंसर 2 प्रकार का आता है साथियों, कभी 600 आता है। भीमबेटका में कितनी गुफाएं? 600। कभी आता है 750। 600 आया तो 600 लगाएंगे, 750 7। अगर दोनों ऑप्शन 600 750 है तो अब हम 750 ही लगाएंगे, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल के अनुसार 750 गुफाएँ बताई गई हैं। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं साथियों? तो 275 पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल के अनुसार, और कुल अनुसार 500 जाएंगे। भोपाल के अनुसार 500 तो 5 2 7 775। टोटल 500 में प्लस 200 जोड़ेंगे 275 तो 575 यहाँ पे हो जाता है। इसको भी ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 775 हो जाता है। ठीक। अगला है भीमबेटका के शिलाश्रम को जो रॉक शेल्टर न जंतुशाला कहाँ जाता है? तो शैलस्त्र संख्या 4 को कहा जाता है। शैलस्त्र संख्या 4 को। भीमबेटका के शिलास्त्र में मोर का अंकन कहाँ हुआ है? मोर का अंकन शैलस्त्र नंबर 10 में हुआ है। प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र व स्थान देख ली साथी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रागैतिहासिक चित्र जो बने हुए हैं और उनके स्थान कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए घायल सुअर का जो चित्र मिला भंडरिया मिर्ज़ापुर से मिला है। महेश जो मिला है आजमगढ़ होशंगाबाद। गैडे का आखेट कहाँ से हुआ? घोड़पुर मिर्ज़ापुर से। घोड़मंगर मिर्ज़ापुर में स्थान घोड़मंगर, वहीं से गैडे का आखेट का चित्र मिला हुआ। अगला है आपका पहिएदार गाड़ी जो आपको मिला साथ ही बिंडम का है मिर्ज़ापुर में मिला है। मिर्ज़ापुर के बिंडम से। 12 सिंहों का आखेट लखनिया मिर्ज़ापुर से। मयूर या मोर आदमगढ़ होशंगाबाद से। आदिम वन देवी आदमगढ़ होशंगाबाद से साथी इसका चित्र मिला है। अगला आपका घायल भैंसा सिंघनपुर से। घायल भैंसा का चित्र कहाँ में? सिंघनपुर छत्तीसगढ़। जिराफ समूह के चित्र आदमगढ़ होशंगाबाद से। कंगारू सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से चित्र मिला है। हाथी का शिकार लखनिया मिर्ज़ापुर से मिला है। शिकार नृत्य भीमबेटका मध्य प्रदेश के साथ में मिला हुआ है। अगला साहद करते हुए चित्र जो मिला है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से मिला है। अश्वारूढ़ तथा महिष सैनिकों का युद्ध करते हुए तो बोरी गुफा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से मिला हुआ। गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी हरणी मिर्ज़ापुर से मिला हुआ है साथ में। ये रहे साथियों आज के इम्पोर्टेंट प्रागैतिहासिक चित्रकला से जो टॉपिक थे साथियों 1 लाइनर। तो
आगे इसका जो और वीडियो जो अभी छूट गया है प्रागैतिहासिक चित्रकला का उसको पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर इसमें जो आपका MCQ जो प्रश्न बनते हैं उस प्रश्न को पढ़ाएंगे। तो आप बने रहिए और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। वीडियो एक बार न समझे 2 बार 3 बार पढ़िए। वीडियो को इसलिए फास्ट पढ़ाता हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साथियों ना जाए, आपको बर्बाद ना हो। तो चलते साथियों इसी के साथ वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो जैसा हो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जो नए व्यूवर्स हैं साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।